हेलो फ्रेंड्स, ilmonline.com की तरफ से मेरा नाम मलिक मोहम्मद सलीम और आप मेरे साथ सीखेंगे प्रो शो प्रोड्यूसर का नेक्स्ट वीडियो उसका जो है ट्यूटोरियल्स। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रो शो प्रोड्यूसर में हम टाइटल, ठीक है, जिसको कैप्शन बोलते हैं, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टार्ट होता है वीडियो कोर्स। ठीक है, वीडियो हमारा जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम एक स्लाइड जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, कोई भी स्लाइड आपकी हो सकती है। ठीक है, ये आपने एक फुटेज ऐड कर दी, यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा बढ़ा लेंगे ताकि हम जो उस पर टाइटल पे कैप्शन पे एनिमेशन ऐड करें वो हमको अच्छी तरह नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे हम आते हुए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये भी एक ऑप्शन है कि हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे है ऐड टाइटल की। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, ये ब्लैंक कैप्शन के नाम से आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका एडिटिंग जो है वो बॉक्स। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, मैं लिखता हूँ साइट का नाम www.ilmonline.com। फ्रेंड्स ये आ गया एक हमारा टेक्स्ट। ठीक है, इस टेक्स्ट को हमने करना है कुछ डिसेंट, कुछ खूबसूरत, कि देखने में खूबसूरत लगे। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड इसके ये है स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये इसके स्टाइल हैं कि किस स्टाइल में ये जो है वो डेस्कटॉप पे शो हो। ठीक है, फाइन प्रिंट, उसके बाद वाटरमार्क, उसके बाद कॉपर, उसके बाद कशन, उसके बाद मेटल, फायर, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, गोल्ड, स्मोक। ठीक है, कुछ हमारे पास स्टाइल हैं। हम फायर जो है वो चूज़ करते हैं। ये अप्लाई नहीं हुआ किसी वजह से। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं फायर। ये फ्रेंड्स ये जो फायर का टेक्सचर है, स्टाइल है, वो उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे इसके फ़ॉन्ट में। यहाँ से इसका आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कोई भी जो आपका फेवरेट फ़ॉन्ट हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, जो खूबसूरत आपको लगे वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से उसके बाद ये आ गया कुछ कन्वर्टिंग है, उसके बाद अपर केस, लोअर केस। ठीक है, इसको तो ओरिजिनल रहने दें, यही बेहतर है। ये आ गया जी फ्रेंड्स फ़ॉन्ट साइज़, इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना मर्ज़ी लार्ज कर लें, इनलार्ज कर लें। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्लाइड पे डिपेंड करता है, जितना मर्ज़ी आप कर लें उसको। वेरी सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ इसको स्टाइल देना चाहें वो स्टाइल कुछ ऐसा दीजिए जो बैकग्राउंड पे नज़र आए, खूबसूरत लगे। मेन चीज़ तो वही है ना कि हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और हमारा जो स्टाइल है वो डिस्प्ले पे नज़र भी ना आए, अपीयर भी ना हो। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अभी तो हमने इसको टेक्सचर लगा दिया है, अदरवाइज़ यहाँ से इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक कलर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कलर अपीयर नहीं होगा क्योंकि हमने टेक्सचर इस्तेमाल कर रखा है। हम इस पे नो कैप्शन स्टाइल आएंगे। ठीक है, अब ये फ्रेंड्स इसका जो कलर है वो हम सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हुए इसका जो कलर, आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वो कलर आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके जो स्टाइल हैं, आम किसी भी एडिटर के अंदर, टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये स्टाइल ज़रूर होते हैं। ठीक है, ये कलर देना, बोल्ड करना, इटैलिक करना। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट हमारी सेटिंग है, ये शो कैप्शन। ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि अपीयर ऑन एवरी स्लाइड, कि हमारी जितनी भी स्लाइड उसके अंदर ऐड हैं, 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं या 100 हैं। ठीक है,
हर स्लाइड के ऊपर ही हमारा कैप्शन शो हो, तो यहाँ पे आप ये चेक लगा देंगे। जितनी भी उसके अंदर टाइमलाइन के अंदर फ़ोटोज़ ऐड हैं, स्लाइड्स ऐड हैं, सब के ऊपर ये हमारा कैप्शन जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब के ऊपर ज़रूरी नहीं करना होता, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम फ्रेंड्स के नाम लिख रहे हैं, तो जिस फ्रेंड्स की फ़ुटेज आएगी उस फोटोज़ पे वो फ्रेंड्स का नाम अपेयर करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये उन्होंने लिखा हुआ है जी, जो उसके अंदर ट्रांजैक्शन है जो हम इफ़ेक्ट लगाएंगे फ़ोटो की स्लाइडिंग पे, क्या ये टाइटल उनके ऊपर भी शो हो, ठीक है। तो ये भी अनचेक किया हुआ है, वहाँ पे फिर खूबसूरत नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद ये यूज़ टेक्सचर ऑन कैप्शन, ठीक है। यहाँ से आप इस जो हमारा जो टेक्स्ट है इसके अंदर आप टेक्चरिंग कर सकते हैं अपनी फेवरेट फुटेज से। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ग्रेडिएंट लगाया हुआ है, ठीक है, जो पहले हमने लगाया था इसको फायर का, क्योंकि वो इसके अंदर तैयार किया गया टेक्सचर है, इसलिए ग्रेडिएंट पे वो ऑटोमेटिक अपेयर होता है, ठीक है। हम यहाँ से इसको इमेज पे आते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं, इसके अंदर उस इमेज से टेक्चरिंग करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं। अभी ये मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के रखा हुआ है इमेज के नाम से, ठीक है। इसके अंदर कुछ मॉडल्स की इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई टेक्सचर उठा लेते हैं, ठीक है। ओपन फाइल, ये वाली फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन फाइल। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि वो टेक्सचर लग चुका है, ठीक है। यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये टेक्सचर कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से इसकी एक्शन आ गए, ठीक है, कि ये एक्शन किस हवाले से जो है टेक्स्ट पे अप्लाई हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ एक्शंस हैं कि कैसे ये हमारी जो टेक्स्ट है वो डेस्कटॉप पे अपेयर हो, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ आपको अभी डिटेल से। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे अलाइनमेंट है, ठीक है, कि हम इस टेक्स्ट को कैसे रखना चाहते हैं। किसी हर टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड, राइट साइड, उसके बाद सेंटर या बिल्कुल जो है वो फिट, ये हमारी कुछ ऑप्शन हैं टेक्स्ट के हवाले से, ठीक है। ये उसकी पोजीशन है कि हमारी जो टेक्स्ट है वो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को जो है ना माउस की मदद से पकड़ के, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं साइज़ दे के। यहाँ से फ्रेंड्स इसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, ये देखा आपने, उसकी कैपेसिटी कम हो गई। ये इसकी कैपेसिटी है, टेक्स्ट की मेन कैपेसिटी है कि वो आप हल्का सा मध्यम अपेयर करना चाहते हैं या फुल अपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्क्यू का इफ़ेक्ट है, ठीक है, इसको आप टेढ़ा करना चाहते हैं ऐसे, ये फ्रेंड्स ये भी एक इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये इसकी रोटेशन है कि आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है और इस्तेमाल करने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जस्ट एक जो लफ्ज़ है, जो ये एक वर्ड है वो रोटेट होगा यहाँ से, ये देखो फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ से इसको आप फ्रेंड्स अभी मैं आपको जो है इसकी लाइन स्पेसिंग के बारे में बताऊँगा। उसके लिए हमने यहाँ से जो लेयर्स हैं, टेक्स्ट लेयर्स हैं, वो हमने ज़्यादा कर ली हैं, उनकी लाइंस ज़्यादा कर ली हैं, ठीक है, ताकि आपको लाइन स्पेसिंग समझ आ जाए। यहाँ से हम ये लाइन स्पेसिंग का जो बना हुआ है इसको यहाँ से कम करेंगे, कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो ये लाइन स्पेसिंग जो है वो वर्क करेगी। ये अमूमन वर्क करती है जब आप टेक्स्ट में आके कुछ ज़्यादा लाइंस पे काम करें, कुछ ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर दें, तब जाके ये लाइन स्पेसिंग काम करती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये आउटलाइन और ये शेडो है, ठीक है, ये आउटलाइन है, यहाँ पे इसको आउटलाइन लगाएंगे आप और यहाँ से इसका कलर सेट कर सकते हैं। ये सेट के टैब पे क्लिक करते हुए यहाँ से इसका कलर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये शेडो है, शेडो फ्रेंड्स अमूमन ब्लैक होता है, इसलिए ब्लैक इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं जो ये एनिमेशन है, टेक्स्ट का एनिमेशन होता है कि टेक्स्ट हमारी स्लाइड पे किस जाविये से कैसे अपेयर हो, ठीक है, वो स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट के, उनको बोलते हैं टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है। तो उस टेक्स्ट एनिमेशन के लिए हमें जब अपनी टेक्स्ट को आप कंप्लीट डिज़ाइन कर लें, तो आप ये ऊपर इफ़ेक्ट्स का टैब बना हुआ है, इस टैब में आएंगे, ठीक है,
इस टैब में आते हुए हम क्या करेंगे जी, ये हमारी टेक्स्ट थी फ्रेंड्स, ठीक है। ये फ्लाई इन का ऑप्शन है, ये नॉर्मल, ये फ्लाई आउट, ठीक है। कि ये जब स्लाइड पे टेक्स्ट आएगी तो उसका इफ़ेक्ट हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग इन मैंने इस्तेमाल किया। ये उसका जो आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ये रेड क्यूब बना हुआ है, एक रेड एरिया हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये इफ़ेक्ट्स की ड्यूरेशन है कि इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर इफ़ेक्ट्स ने आपकी स्लाइड पे अपेयर होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 2 सेकंड आई थिंक कर दिया है। तो मैं अब इसको प्ले करूँगा चेक करने के लिए कि हमारा जो ये जो स्लाइड पे हमने कैप्शन पे एक टाइटल पे हमने एक एनिमेशन लगाया है वो कैसे हमें काम करके दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम प्ले करेंगे इसको। ये फ्रेंड्स आपने देखा, ये था हमारा एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पे हम एनिमेशन लगाएंगे नॉर्मल का मतलब है कि जितनी देर वो टेक्स्ट आपके डिस्प्ले पे रुकी रहेगी, अपेयर रहेगी, वो किसी एनिमेशन में रहेगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं उसको प्लस करता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो लगा या नहीं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वो प्लस हो रही है, प्लस माइनस हो रही है, ठीक है। उसका जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं जो हमारा कैप्शन है उसकी आखिरी ऑप्शन की तरफ। आखिरी ऑप्शन है कि जैसे हमारी स्लाइड डिस्प्ले से आउट होगी, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो हमें देना होगा, ठीक है, कि वो हमारी जो टेक्स्ट है वो कैसे आउट हो हमारे डिस्प्ले से, ठीक है। तो हम ये ये हम इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेंड जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये इफ़ेक्ट आउट का है, ठीक है। ये कितने सेकंड में हमारी जो टेक्स्ट है वो आउट होगी। ये हम कंप्लीट जो है वो एक टेक्स्ट को हमने एनिमेशन दे दिया है। अब हम इसको प्ले करके चेक करेंगे। ये फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि जो हमने एनिमेशन लगाया था टेक्स्ट पे वो कंप्लीट काम कर रहा है। ये फ्रेंड्स आउट हो गया, ठीक है। ये था फ्रेंड्स हमारा प्रो शो के अंदर कैप्शन यानी टाइटल, ठीक है, के हवाले से वीडियो ट्यूटोरियल कि हम किसी स्लाइड के ऊपर कैसे एक एक्शन एक अपना क्रिएट कर सकते हैं, एक टाइटल, या हम अपनी फुटेज को जो है वो नाम दे सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं जो हमारे वीडियो के अंदर भी शो हो। ये उस हवाले से हमारा वीडियो था। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।